मुन्ना एक सेकंड सर, मुन्ना खान साहब, जब वो अंदर बैठी होंगी तो वहाँ पर कौन लोग होंगे? उस बैठक में कौन लोग थे बताइए जरा। नहीं, बैठक में कौन थे नहीं थे, नहीं ये बताइए ना कौन लोग थे। उनको एतराज नहीं है, मौलाना रशीदी को क्यों एतराज होने लगता है? जिनके साथ बैठक हो रही थी उनको कोई एतराज नहीं होता। मौलाना रशीदी कौन है? कौन है मौलाना रशीदी? बाहर करो उसको, बाहर करो मौलाना रशीदी। मैं ये कह रहा हूँ कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश है और मौलाना रशीदी, आप सुन तो लीजिए। यादव जा रही है, कैसे बैठी है सर? ये इनकी साजिश है। सवाल है कैसे बैठी है, कोई मतलब नहीं है, बैठने की बात है, बैठी है। क्या उस मस्जिद के इमाम ने कुछ बोला है? क्या वहाँ के लोगों ने कुछ बोला है? महिलाओं के सम्मान में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे मौलाना हो कोई भी हो, अगर कहा है तो वो गलत है। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी जी को क्या क्या नहीं कहा गया। देखिए, समाज है ये पीछे ले जाना चाहता है, तालिबान बनाना चाहता है भारत को। आप ये समझ लीजिए कि हमारा समाज गार्गी, अपाला और मैत्रेय का समाज है, जो यजुर्वेद से स्टार्ट हुआ था। वो क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी, शिक्षा सर्वोच्च गहना होता था, वो उसमें कोई भेदभाव स्त्रियों में नहीं होता था। न हमारे समाज में आज भी पर्दा प्रथा नहीं है। ये समाज मौलाना में लेके जाना चाहता है। हमारी एनडीए सरकार ने किसी चीज का चेहरा नहीं देखा, उसके लिए महिला महिला है और हम महिला सांसद के सम्मान के लिए धरती पर उतरे हैं, विरोध करेंगे और संसद में विरोध करेंगे। मैडम, एक तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि जितना भी अभी तक विचारधारा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, आज जो बात उठी है ना, ये आपकी और मेरी भी उतनी ही ज़्यादा अपमान है जितना डिम्पल यादव जी का है। डिम्पल यादव जी एक जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि हैं, जिनका काम संसद में उन लोगों की बात उठाना है, उन महिलाओं के मुद्दों पर लड़ना है, बजाय उसके आज एक ऐसी महिला का अपमान जो एक सांसद है, संवैधानिक पद पर है, जो बाबा साहब का बनाया गया संविधान है। एक तरीके से ये पूरे लोकतंत्र का अपमान है, महिला जाति का अपमान है। और जिस तरीके से आज अखिलेश यादव जी एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की वो बहू है, आज वो जिसकी बीवी है, आज उसको धर्म पत्नी वो कहते हैं और उनके मुंह में दही जम गई है। वो इतना अपमान होने के बाद इतने भद्दे शब्द मैं इस टीवी चैनल पर बोल नहीं सकती हूँ जुबान से कि कैसे बोला जाए इतने गंदे शब्दों का एक महिला के लिए। एक महिला होने के नाते हम ये कहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानूनी उनके ऊपर होनी चाहिए। और आज जो अखिलेश यादव जी के मुंह में दही जमी है, इसके पीछे उनकी सत्ता का लालच है। उनको लगता है कि इससे एक समाज वर्ग नाराज हो जाएगा। क्या आपको लगता है उनके आगे मौलाना लगा हुआ होता है? अगर ये बात किसी और ने कही होती तो बहुत ज्यादा बवाल हो गया होता। ये मौलाना है जो मुझे लगता है एक तालिबानी संगठन खड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सोच एक तालिबानी सोच हो सकती है जो एक महिला के लिए कहते हैं ये पहनो ये मत पहनो। देखिए, मोदी सरकार लगातार इसी कट्टरपंथिता का विरोध करती रही। ट्रिपल तलाक हटाया, हलाला को उन्होंने बैन किया है। उसके बाद आपको मैं एक बात और बता दूं, अखिलेश यादव से हम ये एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि वो उत्तर प्रदेश की किसी बहन बेटी की रक्षा तो बाद में करेंगे, वो खुद की पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको गौशाला रक्षा नहीं कर सकते। ये उन्हीं के साथ गई थी ना, अखिलेश यादव के साथ। यही तो कह रहा हूँ कि आज उनका अपमान हुआ तो कोई रक्षा नहीं। जय अखिलेश, रक्षा ये करेंगे। इसका क्या मतलब है? मुखिया बोलते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं, ना हदीस से चलेगा ना कुरान से चलेगा। भारत देश का संविधान संविधान से चलेगा। गलती की मौलवी की बातें गलत है कि नहीं? गलत है, गलत। थोड़ा आवाज गलत है। मौलवी ने जो बोला गलत है कि नहीं? महिला का अपमान है कि नहीं? अपमान है कि नहीं? महिला का अपमान है कि नहीं? अपमान है, अपमान है। जल्दी, महिला का अपमान है कि नहीं? महिला का अपमान तब नहीं था जब ये आजम खां जो है एक राज्यसभा सांसद की जो है। अरे, और ये आजम खान पर भी सवाल आपने उठा दिया, जयप्रदा को लेकर। जो जयप्रदा के ऊपर उनके अंत वस्त्रों के रंग पूछने का काम आजम खान ने किया। एक बात और सुनिए, जिनको गौशाला से बदबू आती हो और जिनको की जो इत्र की खुशबू बाहर से आती हो, ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करेंगे? मुझे एक चीज बताइए कि अखिलेश यादव जी डंका पीट रहे हैं। मैं आज उत्तर प्रदेश की, खासकर हिंदुस्तान के अलावा उत्तर प्रदेश की माँ बहन बेटियों से कहना चाहूंगी कि जो इंसान
अपनी धर्म पत्नी के साथ इतने अभद्र शब्द यूज होने पर भी एक जुबान उनकी नहीं निकले, एक ट्वीट नहीं किया, पूरी पार्टी की तरफ से उनके किसी सांसद का कोई बयान नहीं आया। तो ऐसे में जब वोट डालें तो ये ध्यान रखें क्या आने वाले समय में वो हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए कोई लड़ाई ये हिंदुस्तान की महिलाओं के प्रति प्रेम है या आपका भी पॉलिटिक्स प्रेम है? देखिए सर सवाल का जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। जब दिल्ली में केजरीवाल जी ने एक एमपी के वो मारा था काफी, तब भी हमने पक्ष लिया था। ये भारत में कोई भी महिला का अपमान होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है, महिलाओं का सम्मान करती है। और जब कभी जब जर्सी गाय बोला तो गलत है, भी बोला, गलत बोला गया, बिल्कुल गलत बोला गया। मैं प्रवक्ता के रूप में बोलता हूँ कि किसी भी महिला के लिए कोई भी गलत शब्द किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, जो जर्सी गाय के रूप में जो बोला गया या इटली डांस बार, जिसने कहा महिलाओं के बारे में वो गलत कहा। सवाल ये है कि जिस तरीके से मणिपुर में जो हालात थे, जो देश में हालात थे, जो इकरा हसन पे टीका टिप्पणी हुई, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो भी बोला, कोई भी एक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सांसद उस पर क्या ट्वीट किया, नहीं किया। ये लोग ढकोसले दिखाते हैं कि इसके रेप हो गए, उस पर टीका टिप्पणी हो गई। सवाल जब इसे पूछा, जब उन्होंने कहा कि दलित बेटियों का रेप हो रहा था, ये बताएं 14,600 बेटियां कहाँ गई? खान साहब कैसी बातें करते हो? ये कांग्रेस के नेताओं का तो सर फिर गया है, जो पूछते हैं कितने ओबीसी एंकर हैं, पर आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के अंदर महिलाओं का सम्मान किया गया है और भारत में जिसको महिलाओं का सम्मान करना हो वो रहे, और जिनको वोट ज्यादा चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं का क्या रक्षा? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि महिलाओं का सम्मान सदियों से होता है, आगे भी होगा। और जो आदमी इज्जत करेगा, लेकिन राजनीति नहीं करे, ये भगवान जो है, आज हमारी महिला एंकर है, महिला यहाँ साड़ी पहनी हुई है, और ये देखिए हम सब इज्जत करते हैं। अरे भैया, अरे आपको बोलने की आदत हो गई क्या? सपा के नहीं है ना, ये सपा के नहीं है। अरे मैं आपकी पक्ष ले रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस की जो बातों का अवहेलना कर रहा हूँ। आपको समझ नहीं आएगा, आप रट्टा रटाए पढ़ के आते हैं। मेरा अब एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी नारी सम्मान की बात कर रही थी। एनएसपी एक्सप्रेस पे क्या हुआ सबने देखा? क्या उस पे मुकदमे हुए? वो कर्नाटक हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। आप भूल जाइए ना पार्टी को, आप बीजेपी को भूल जाइए। मैं सिर्फ एक सवाल, अरे भाई मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। एक कुलदीप सेंगर है, एमएलए है यूपी के, जिस तरह से उसने महिला के साथ जो आप सबको पता है, जिसका केस यूपी से हटाकर दिल्ली में लाया गया राउजवेली कोर्ट में। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के अंदर ज्यादा चिंता, ये महिला ये अपने सम्मान के लिए भी आवाज नहीं उठा रही है क्या? उस महिला को जो राजनीति पार्टी में है, अखिलेश यादव को भूल जाइए। अरे आप अखिलेश यादव को भूल जाइए, पार्टियों को भूल जाइए। एक महिला जो पढ़ी लिखी है, हम सब लोग ये कहते हैं कि अगर कभी भी आपके साथ कोई अन्याय होता है, छेड़छाड़ होती है, उसकी आवाज उठाइए। जो भी कल्प्रिट होते हैं उनको जेलों के सलाखों के पीछे भेजिए। वो अपने खिलाफ। ये कैसी सेलेक्टिव अप्रोच है? कहा कि कैसी सेलेक्टिव अप्रोच है? मैं तो बड़ा शर्मसार हूँ जो ये बातें हो रही हैं, ना तो किसी को पल्ले पड़ रहा है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आज बात हो रही है महिला की, और एक मुसलमान ने, एक मौलवी ने उसको अपशब्द बोले हैं। इस्लाम इसकी मजम्मत करता है, इस्लाम इसको ज्यादा नहीं देता। इनके लिए सिर्फ इकरा हसन बेटी है क्या? बाकी देश की बेटी नहीं है इनके लिए बेटी? ये तालिबानी सोच के लोग हैं, केवल ये अपने जो अपने लिए अच्छा है।